हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन विद प्रेप सीएसआई नेट एंड गेट चैनल। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि आपके कुछ टेम्पररी पोजीशंस है। अगर आपका रिसर्च एरिया में आपको जाना है, रिसर्च एरिया में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपके लिए मैं एक कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ, जो कि आया हुआ है सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, दैट इज प्लेस्ड इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है बहुत ही अच्छा, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। इसके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगी कि कौन से पोजीशंस आए हुए हैं, कितना आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलने वाला है। तो जरूर देखिए, अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो ये बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन आगे देने वाली। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है जॉब्स। यहाँ आप परमानेंट पोजीशन, टेम्पररी पोजीशन में आप जाओगे। टेम्पररी पोजीशन में जो आपका कोड है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 09222026। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि पहले तो यहाँ पर लिखा क्या है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड कैंडिडेट्स फॉर द प्रोजेक्ट बेस्ड एसोसिएशन प्योरली अ टेम्पररी बेसिस अंडर द सीएसआईआर IIM। ठीक है, ये आपका PA01 टू PA10 और CA01 टू CA03, यहाँ पर ये पोजीशंस निकली हुई हैं। तो एक बार हम देखते हैं क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्वालिफिकेशंस हैं और कितने आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलने वाला है। तो हम डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे। हाँ जी, तो ये रहा आपका प्रोजेक्ट एडवर्टाइजमेंट 09/2026। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कुछ टाइटल लिखा हुआ है, जो टाइटल है इस प्रोजेक्ट का, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर ड्रग डिस्कवरी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट IIMBD। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। एक बार आगे देखेंगे PA01, दैट इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 जो है, इसके अंदर 3 पोजीशंस है, मतलब ये 3 पोजीशंस के हैं। और यहाँ पर ये केमिस्ट्री के लिए, अगर आपके फ्रेंड्स, मतलब आप लोग अगर केमिस्ट्री से एलिजिबल हो, केमिस्ट्री से आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आपको जो यहाँ पर स्टाइपेंड मिलने वाला है वो 25,000 प्लस HRA मिलेगा। मतलब 31,000 है और 25,000 है। 31 उन्हें मिलेगा जो नेट और CSIR नेट हो गया या गेट हो गया, वो जो क्वालिफाइड है, और जो 25 उन्हें मिलेगा जो क्वालिफाइड नहीं है। तो दोनों के लिए यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं PA02, जहां पर जो MSc अगर बायोटेक से किया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री से गया है, फार्मेकोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस अगर आप किए हो तो इसके लिए एलिजिबल हो। किसके लिए? प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए। यहाँ पर 2 पोजिशन है टोटल। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर मिलेगा 31,000 प्लस HRA फॉर दोज हु क्वालिफाइड CSIR नेट एंड गेट एग्जाम, एंड 25,000 प्लस HRA फॉर दोज हु डजंट क्वालिफाइड दैट एग्जाम। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर फिर आपका PA03 है, जहाँ प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 है। 2 पोजीशंस है यहाँ पर आपका MSc MTech इन बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी है। 35 ईयर्स इसका एज लिमिट है। ओके, यहाँ पर भी सेम चीज की 31,000 प्लस HRA मिलेगा, 25,000 प्लस HRA। देन उसके बाद PA04 भी है, 2 पोजीशंस है यहाँ पर भी। MSc M Pharma इन फार्मेकोलॉजी है, एनी अदर, फिर MBSc है, एनी अदर ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी आप जरूर देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जिसमें भी आपको इंटरेस्ट, आप जिसके लिए एलिजिबल हो उसके लिए फॉर्म फिल कर दीजिएगा। सेम यहाँ पर भी 31,000 प्लस HRA एंड 25,000 प्लस HRA। फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर PA05 जो है, वह एक पोजीशन है यहाँ पर, MSc ऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, फिर M Pharma MSc नेचुरल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये है आपको 35 इयर्स आपका एज लिमिट है। 31,000 प्लस HRA यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर दोज कैंडिडेट्स क्वालिफाइड CSIR नेट एंड गेट, एंड 25,000 प्लस HRA फॉर दोज हु डजंट क्वालिफाइड दिस एग्जाम। फिर है PA06, यहाँ पर भी आप देखोगे MSc M Pharma मांगा है, फार्मेकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस इन और MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एक पोजीशन है यहाँ पर। देन हम नेक्स्ट चलते हैं PA07, यहाँ प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। ये पोजीशन सेम है यहाँ पर, लेकिन अलग अलग यहाँ पर कोड है जो मिलेगा आपको। यहाँ पर देख सकते हो बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग हो तो इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, PA08 का अगर आप देखोगे यहाँ पर M Pharma MSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिर उसके बाद PA09 है,
ठीक है, एक पोजीशन है यहाँ पर। एमएससी आपका अगर बॉटनी से है, मतलब बॉटनी वाले भी एलिजिबल है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो कि मैम बॉटनी वाले जूलॉजी वाले हैं कि नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि बॉटनी वाले भी एलिजिबल वाला भी यहाँ पर पोजीशन है, प्लांट टेक्सोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी और इक्विवेलेंट। फिर हम चलते हैं PA10 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंप्यूटर साइंस, अगर आपका MCA हुआ है कंप्यूटर साइंस में, बीटेक हुआ है, BE हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो PA10 में, ठीक है। फिर यहाँ पर CA01, CA0 क्या है, कंसल्टेंट बिजनेस डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर उनके लिए क्या है कि MSc PhD इन लाइफ साइंसेस अगर आप किए हुए हो, फार्मास्यूटिकल साइंसेस में किए हुए हो और मिनिमम आपके 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो स्टाइपेंड मिलेगा वो आपको 1 लाख मिलेगा। 65 इयर्स इसका एज लिमिट है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना एक्सपीरियंस लेने के लिए तो एज काफी ज्यादा होता है। फिर कंसल्टेंट रेगुलेटरी अफेयर्स जो है CA02 है। यहाँ पर देखोगे PhD इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस विद मिनिमम 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर 65 इयर्स एज लिमिट और 1 लाख यहाँ पर फिक्स्ड है, यही मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब HRA यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। हाँ जी। फिर CA03 कंसल्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक पोजीशन है PhD इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस विद मिनिमम 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और यहाँ पर भी आपको 1 लाख मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको अप टू 1 लाख ये जो पोजीशन है, अगर आप PhD किए हुए हो और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 1 लाख मिलेगा स्टाइपेंड। और दूसरी चीज की अगर आपके पास इवन आप नेट क्वालिफाइड नहीं भी हो तब भी आप एलिजिबल हो, आपका अगर मास्टर्स ही है केवल तो। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। PA11 भी है यहाँ पर, ठीक है, 1 पोजीशन जो MSc बॉटनी, प्लांट टेक्सोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी किए हैं। फिर PA12 है यहाँ पर दी हुई है, तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। PA13 भी है, ठीक है, PA14 भी है, तो ये सारी दी हुई है। एक बार इसको जरूर आप देख लीजिएगा फिल करने से पहले कि आप किसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो कैसे आपका होगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो आपका इंटरव्यू के बेसिस पर, मतलब सिंपल सी चीज है कि जितने लोग फॉर्म फिल करेंगे वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, आपका जो मेरिट बनेगा वो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स से आएंगे, आपको मेल आ जाएगा अगर आप मतलब सिलेक्टेड रहोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर चीज क्या है, सिलेक्शन किस बेसिस पर होती है, जो आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट जो बताएगा, मतलब जो आपका बैचलर्स है, 10th 12th का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे मेरिट बनता है, तो वो उनका डिसीजन होगा। उसके बेसिस फिर आपका इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा। अगर आप बहुत सारे यहाँ पर कैंडिडेट्स होंगे, अगर अप्लाई करेंगे तो वहां पर एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा जिससे कि हम मतलब मिनिमाइज कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर चीजें हैं, मोड ऑफ इंटरव्यू जो होगा इन पर्सन मोड, वेन्यू जो रहेगा आपका, ठीक है, सामने फेस टू फेस होगा, आपका ऑनलाइन नहीं होगा। और वेन्यू जो है मोड ऑफ मतलब इंटरव्यू के लिए वो CSI IIM कैनाल रोड जम्मू फॉर पोजीशन टेनेबल एट CSI IIM जम्मू, ठीक है। ये आपका जो है वेन्यू है CSI IIM BR लैब सनत नगर श्रीनगर फॉर पोजीशन टेनेबल एट CSI। ये जो आपका है, ये 2 पोजीशन, यहाँ पर 2 वेन्यू दिया हुआ है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट डेट जो है, लास्ट डेट टू अप्लाई हो 20th ऑफ मई, 20th ऑफ मई आपको मतलब कि कल तक, मतलब समझ रहे 20th ऑफ मई, ठीक है, सॉरी आज, ठीक है। मतलब आज कैसे भी अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर देते हो 5 PM तक तो फिर ठीक है। लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की बात करें 22 ऑफ मई, यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड मतलब आपको परसों तक 22 मई तक आपको यहाँ पर आ जाएगा सारी चीजें कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कितने हैं। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर क्लिक करोगे PA01 PA14, तो यहाँ पर क्लिक करो मतलब पोजीशन एसोसिएट के लिए, और नीचे जो है आपका CA01 CA03 यहाँ पर आप अप्लाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जनरल कंडीशंस दिए हुए, तो एक बार जरूर 100 देख लीजिएगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप वेद प्लस CSI नेट एंड गेट चैनल को फॉलो करते रहिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।